तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना कम आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी सुनी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो जब कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि कैसे बात करना है, किन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और किससे क्या बात करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बात करने की बारी आती है तो हम में से मैक्सिमम लोग डर जाते हैं, शाय फील करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये वही बात हो गई कि समझो आपने पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन एग्जाम में जब लिखने की बारी आई तो आप कुछ भी लिख नहीं पाए। तो ये कितना स्ट्रेसफुल होता है, इसे आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी इससे डील कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक ओवरकम कर लोगे और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। तो जब शाइनेस की बात आती है ना, तो हम में से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता कि शाइनेस एक्चुअल में है क्या। तो हम कंफ्यूज होते हैं शाइनेस और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बीच में। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि शाइनेस लैक ऑफ सेल्फ स्टीम की वजह से आती है, वहीं इंट्रोवर्ट होना एक पर्सनालिटी ट्रेट है। जैसे कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें ज्यादा बोलना पसंद होता है, उसी तरह इंट्रोवर्ट एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें लोगों को कम बोलना पसंद होता है। जब उन्हें उसकी जरूरत हो तब बोलना पसंद होता है। तो इसमें बहुत हद तक कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करती है। क्योंकि आपको ये कोट पता होगा कि क्वाइट पीपल आर द लाउडेस्ट पीपल। तो जिन्हें चुप रहकर सुनना पता होता है, उनकी वॉइस बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो बहुत गौर से चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। दूसरा डिफरेंस आप ये भी समझ सकते हो कि जो शाई पर्सन होते हैं वो उनके अंदर एक फियर होता है, मीन्स वो लोगों से बात करने में उन्हें घबराहट होती है, डरते हैं, वो एंजाइटी आती है। लेकिन इंट्रोवर्ट के केस में ऐसा नहीं होता, वो अनइंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत बार वो बात नहीं करते इसलिए क्योंकि उनका मन नहीं करता, या फिर वो उसे सही नहीं समझते उस समय पे बात करना। और थर्ड ये है कि इंट्रोवर्ट पीपल अपने आप को इजिली एक्सप्रेस कर लेते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना भी जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला ना, ये उनकी चॉइस होती है। कभी कभी वो चूज करते हैं कि मुझे बोलना है या नहीं बोलना, तो लोग उन्हें इस वे में मिसअंडरस्टूड करते हैं। लेकिन शाई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक्सप्रेस करने की चाह होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इन शॉर्ट में आप ये समझ लो कि इंट्रोवर्ट एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें लोगों को बहुत हद तक प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें दिक्कत नहीं होती, उन्हें पता होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन वो अनइंटरेस्टेड होते हैं। इसकी वजह से वो बहुत बार नहीं बोलते। लेकिन शाइनेस एक प्रॉब्लम है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से हम डरते हैं, घबराहट आती है, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और एक लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर इसकी वजह से आती है। तो सबसे पहले आप इसके बेसिस पे समझो कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसे ठीक कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूंगी कि आप अपनी सेल्फ इमेज जो अपने माइंड में बिठा के आपने रख ली है कि कभी अगर आप फेल हो गए या कुछ चीजों को नहीं कर पाए तो वो आप वैसे ही रहोगे, ये सेल्फ इमेज को आपको हटाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी पर्सनालिटी पहले कुछ और थी और अभी वो एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन गए हैं। और वो इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी उस सेल्फ इमेज को खुद पे हावी होने नहीं दिया। जो वो थे, जो चैलेंजेस वो झेल रहे थे, उसे उन्होंने ठीक किया। उन चीजों को पकड़ के नहीं बैठ गए कि अब मैं ऐसा ही था और ऐसा ही रहूंगा। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, तो वो बहुत बार अपनी स्टोरी भी सुनाते हैं कि बचपन में वो कैसे इतने शाय थे, लेकिन आज वो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आपकी जो भी पर्सनालिटी हो, जो भी आपकी सेल्फ इमेज आपने बनाई है, वो चेंज भी हो सकती है। ये आपको सबसे पहले समझना है, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है कि मिरर टेक्निक के थ्रू भी आप बहुत हद तक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। तो बहुत बार आप मिरर के सामने जाकर बैठो, खुद को देखो, अपनी अच्छी क्वालिटीज को देखो। जो चीजें आपको उतना पसंद नहीं है, उन चीजों पे आप काम कर सकते हो, है ना।
जैसे आप बहुत सारे लोग इसमें मिरर के सामने बात करने की भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोलूँ तो मैं भी बहुत शाई हुआ करती थी, इतनी शाई कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, स्पेशली मेल्स से तो बात भी नहीं कर पाती थी। और अपने क्लास में भी मैं लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाती थी, छुप जाती थी कि मुझे कोई नोटिस ना करे। तो मैंने भी मिरर प्रैक्टिस की, लेकिन बहुत हद तक मैं मिरर में बातें नहीं करती थी, खुद को देखती, खुद को ऑब्जर्व करती, अच्छी चीजों को प्रेज करती थी और हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलती थी। उससे मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। ये मैं बहुत इनिशियल स्टेज में करती थी, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। तो आप भी मिरर के सामने आप खुद को कभी कभी टाइम निकाल कर बैठ जाओ, खुद को देखो। आप ऐसे बोलने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो या पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोल सकते हो, या खुद को ऐसे भी आप देखो, आपको ना अपने आप में बहुत सारी अच्छी चीजें दिखेगी और इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट भी होगे। इस पॉइंट है, आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देकर भी बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो सकते हो। और ये जो कम्युनिकेशन की बात आती है ना, जो हम शाई फील करते हैं, कहीं ना कहीं ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम की वजह से होती है। तो देखो, एक्सटर्नल पर्सनालिटी का और इंटरनल पर्सनालिटी का कनेक्शन बहुत गहरा है। बहुत बार आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि बाहर से आप क्या पहने हो, कैसे दिखते हो, ये मायने नहीं रखता, और उस वे में आप कॉन्फिडेंट बाहर से भी दिखते हो। लेकिन बहुत बार जब ये चीजें आप में अंदर से नहीं आती, तो आप बाहर से भी इससे ठीक करके इंटरनल कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। तो आप अपने ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दो। अच्छे से नीट एंड क्लीन कपड़े पहना करो, साफ सुथरा रहो, अच्छे दिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, फिटनेस पे भी आप ध्यान देकर अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाते हो। क्योंकि फिटनेस पे जब आप ध्यान देते हो, किसी भी वे में एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो या जो भी करते हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी माइंड भी रिलैक्स होती है। तो ये जो एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, ये जो आप डरते हो, कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, ये सारी चीजें बहुत हद तक हटने लगती है। और जब आप अच्छे शेप एंड साइज में आ जाते हो, तो कॉन्फिडेंस तो आपका ऐसे ही बिल्ड हो जाता है। तो फिर आप खुद में अच्छा फील करते हो, और जब आप खुद में अच्छा फील करोगे ना, तो ये सारी जो घबराहट होती है, ये ऑटोमेटिकली चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता आप क्या बात करो, तो आप लोगों की बातों को सुनने की कोशिश करो, एक अच्छे लिसनर बन जाओ। तो जब आप गौर से किसी की बातें सुनोगे ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे जो आप सामने वाले से पूछ सकते हो। तो ये गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम शाई होते हैं, हमने जैसा मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, तो हम एक तो बोल नहीं पाते, और साथ ही साथ अपने अंदर हमारी एक ऐसी एंग्जाइटी रहती है, इतने ज्यादा फियरफुल होते हैं कि उसकी वजह से सामने वाले की बातों को भी नहीं सुन पाते। तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछना है ये भी हमें समझ में नहीं आता, और बोलने में तो हमें घबराहट होती ही है। तो आप अपना ध्यान अपने से हटाकर लोगों की बातों को सुनो। आप जब सुनोगे तो बहुत सारी बातें खुद ब खुद निकल के आएगी, जिसके बारे में आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पॉइंट है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब बात करने की बात आती है ना, तो बहुत ज्यादा आपको बोलना नहीं होता। अगर आप क्वालिटी टॉक करते हो, मीन्स आप राइट वर्ड चूज करते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड का आपको नॉलेज होता है, और टू द पॉइंट भी बात करते हो, तो उस वे पे भी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर साउंड करते हो। तो आपके अंदर अगर ये फियर है, तो कम से कम आप अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दो कि क्या वर्ड्स आप चूज कर रहे हो बात करते समय, और टू द पॉइंट बोलने की कोशिश करो। ये आपके लिए इजी भी है, क्योंकि जब आप सुन रहे हो सामने वाले की बातें, तो टू द पॉइंट आप क्वेश्चन या आंसर भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पॉजेस और इमोशंस भी आपके कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारे काम फिनिश करने हैं, इसकी जगह मैं अगर ये आपसे कहूं कि मैं अभी बहुत बिजी हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मुझे उससे पहले फिनिश करना है, तो इस पॉजेस के थ्रू जब मैं बोल रही हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी बातें क्लियर लगती है, सामने वाले को समझ में आती है, और वो उसका एक इम्पैक्ट भी होता है। तो बहुत बार हम बातों की रेलगाड़ी बना देते हैं, सारे सेंटेंस को इस तरह से जोड़ देते हैं कि कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ कॉमा देना है, ये नोटबुक में तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हमें
समझ में नहीं आता कि कहाँ रुकना है। तो एक सही जगह पे जब आप पॉज लेते हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है। और ये आपके लिए आसान भी है, क्योंकि अगर आप डर रहे हो तो आप आराम आराम से बोलो, एक पॉज लेके बोलो, तो फिर वो कोई सामने वाला इंसान आपको गेस भी नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप बहुत तेजी से बोलोगे तो आपकी वो डर और ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आप उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दोगे। और इमोशन का, जैसे मैंने बोला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोई सैड कन्वर्सेशन हो तो बहुत बार आपको बोलना नहीं होता, आपके इमोशंस भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो आपके एक्सप्रेशन अगर सैड हो जाते हैं या फिर कोई हैप्पी सा मोमेंट है, तो आप सामने वाले की बात को सुन रहे हो लेकिन आपका चेहरा एक्साइटेड है, आपके चेहरे पे एक खुशी है, तो वो चीजें कम्युनिकेट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको वन वर्ड आंसर को अवॉइड करना है। तो बहुत बार लोग आपसे पूछते हैं कुछ और अब बस वन वर्ड में या फिर एक छोटे से सेंटेंस में उसका ऐसे आंसर देते हो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि उसके बाद वो आपसे बात क्या करे, और फिर वो कन्वर्सेशन वहीं एंड हो जाती है। तो जब भी आप कुछ बोलो उससे रिलेटेड आप एक दो चीज और बोल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं करंटली तो दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मैं बेसिकली इस स्टेट से हूं, वहीं पे मैंने पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूं। तो इस बात में आपने अपने बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताया और रिलेटेड चीजें बताई, तो सामने वाला इंसान हो सकता है आपकी बातों को सुनकर बोले आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ तो मैं भी गया हूं, या कुछ भी ऐसी बातें, या फिर उस स्टेट की ये सारी चीजें फेमस है। तो ये जब आप कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बोलोगे ना, तो उससे कन्वर्सेशन स्मूथली आगे चल पाती है। वहीं अगर आप वन वर्ड आंसर दोगे या छोटे से सेंटेंस में उस बातों को एंड करोगे तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। और इसे कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, इस प्रोसेस को, कि अपनी बातों से थोड़ा एक्स्ट्रा बोलो ताकि उस थ्रेड से कोई दूसरा इंसान कुछ और बातें निकाल पाए और वो कम्युनिकेशन हो पाए। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल हो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या फिर ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।